आइए दोस्तों इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि यहां पर लिखा है इंटीग्रेशन ई पावर साइन इनवर्स एक्स ऑफ ln x अपॉन अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स का dx। ठीक है, तो यहां पर ना अंडर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर आ रहा है नजर मुझे। इसको देख के मन में ख्याल आता है कि सबसे पहला थॉट आता है पुट कर दें आप x को साइन थीटा, यानी जो dx बन गया वो आ गया cos थीटा डी थीटा। सही है, इससे क्या फायदा मिलेगा? इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर ये बन गया थीटा ऑफ ln ऑफ साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा और dx की जगह बन जाएगा कॉस थीटा डी थीटा। ठीक है भाई, यहां तक बात समझ में आ रही है? इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। ओके, तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यानी अंदर में एलसीएम ले लेते हैं या कॉस थीटा को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। ई पावर थीटा टाइम्स ऑफ ये बन जाएगा ln ऑफ साइन थीटा प्लस ये बना कॉट थीटा डी थीटा। यहां तक बात क्लियर है? अब हम सभी ने एक क्लासिकल इंटीग्रल पढ़ा हुआ है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज करके आता है वो आता है इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर एक्स टाइम्स ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स का जो dx है, इट इज नथिंग बट ई पावर एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। ये क्लासिकल इंटीग्रल कहलाता है। ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से ही सिंप्लीफाई होता है, क्योंकि इसका प्रूफ क्या है? बेसिकली इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर एक्स एफ एक्स को एज इट इज रख लेते हैं हम लोग, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर एक्स इंटू एफ डैश एक्स डीएक्स के अंदर में यहाँ पर इसको बाय पार्ट्स लगा देते हैं। यहाँ पर हम लोग बाय पार्ट्स लगा देते हैं इसके अंदर में यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ कौन सा? आइलेट प्रिंसिपल। ठीक है ना? सेकंड फंक्शन किसको मानना और फर्स्ट फंक्शन किसको मानना, आई एम श्योर आप समझ रहे हैं मेरी बात। ये राइट, तो उस हिसाब से देखा जाए तो अगर मैं इस फंक्शन को एफ ऑफ थीटा मानूं तो ध्यान से देखिए दोस्तों, ये एफ डैश थीटा लिखा हुआ है। कैसे? कि अगर मेरा एफ ऑफ थीटा लिखा हुआ है ln ऑफ साइन थीटा, तो आप चेक करेंगे एफ डैश थीटा की बात करूंगा तो 1 अपॉन साइन थीटा और साइन थीटा का डेरिवेटिव आ जाएगा कॉस थीटा, तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा यानी ये वैल्यू आ जाएगी कॉट थीटा। ठीक है, तो एज अ रिजल्ट इंटीग्रेंट की वैल्यू आ जाएगी ई पावर थीटा इंटू एफ ऑफ थीटा, और एफ ऑफ थीटा कौन है? ln ऑफ साइन थीटा प्लस सम कांस्टेंट आ गया। सही है यहां तक बात? अब थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो आप, तो एज अ रिजल्ट ई की वैल्यू ई की पावर ये आ जाएगा कितना? साइन इनवर्स एक्स इंटू ln ऑफ एक्स प्लस सम कांस्टेंट। अब हम ध्यान से देखें, आंसर तो आ चुका है, लेकिन ए बी सी डी की तो बात नहीं कर रहे हैं। एक ही ऑप्शन है सी जिसके अंदर में ln की टर्म अवेलेबल है, लेकिन ln x नहीं आ रहा है, ln 1/x आ रहा है। तो मैं थोड़ा सा मैनिपुलेशन करूं अगर यहाँ पर, यानी मैं इसको लिख दूं माइनस यहां रख लूं ई पर साइन इनवर्स एक्स इंटू ln ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस सी, क्योंकि हम जानते हैं ln की एक प्रॉपर्टी होती है ln ऑफ x की पावर -1 कैन बी रिटन एज माइनस का ln x। सही है क्या? तो यहाँ ये जो पोर्शन लिखा गया है, आप नजर आ रहा है आप लोगों को, x की पावर -1 आ जाएगा तो माइनस आगे हो जाएगा एडजस्ट, तो वो बात लिखी जा सकती है। तो इससे हमारा डायरेक्टली उसी फॉर्मेट में आंसर आएगा जिसमें कि ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाता है इस क्वेश्चन का आंसर। राइट,